हेलो एवरीवन। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ जो है कंसेप्ट है ISLM से रिलेटेड और कुछ इक्वेशंस भी उसके डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा और थोड़ा सा जो है रिवाइज भी कर लेंगे इसको और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। वीडियो शॉर्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर CUET एम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है रिवीजन हेल्प और साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा है यहाँ पर और हेल्पफुल रहेगा पक्का से। और याद रखिएगा कि कल 9 बजे सुबह आपका मैराथन सेशन स्टार्ट होने जा रहा है क्वांट वाले सेक्शन का, जिसमें कि आपका मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सारे टॉपिक को 25 तारीख, 27, 28 तारीख तक के जो है मैराथन में डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो सर आपका लेने जा रहे हैं उनका नाम ईशान है और वो जो है 90 सेल्सियस उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी के लिए प्लस 3 टाइम्स और वो गेट क्वालिफाइड है और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो आपको सेशन देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी वहाँ पर डाउट होगा अपने डाउट्स को भी रिजॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ISLM मॉडल। याद रखिएगा कि ये पूछ सकता है पेपर में कि ISLM मॉडल का जो कंसेप्ट है वो डेवलप किसने किया है। तो हिक्स, हैंसन, लर्नर, ठीक है, जॉनसन, ये जो है डेवलप करते हैं द कंसेप्ट ऑफ ISLM मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, हिक्स, हैंसन, ठीक है, हैंसन, लर्नर, ओके, और जॉनसन, ये आपके जो है डेवलप करते हैं ISLM मॉडल को। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में आए तो इस जो है पॉइंट को ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि किसने दिया है पहले, क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। तो हिक्स, हैंसन, लर्नर एंड जॉनसन द्वारा डेवलप किया गया है ISLM मॉडल को। और IS मॉडल जो होता है आपकी गुड्स मार्केट के लिए होता है, LM जो है मनी मार्केट के लिए होता है। वॉट शोन बाई ISLM मॉडल। तो ISLM मॉडल जो है क्या शो करता है, ISLM मॉडल जो शो करता है हाउ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलस इक्विलिब्रियम इन टू इंडिपेंडेंट गुड्स एंड मनी मार्केट। क्योंकि IS जो होता है वो किसके लिए होता है, गुड्स मार्केट के लिए होता है ना। यहाँ पर हम इसके इक्विलिब्रियम देखते हैं। और LM जो होता है आपका मनी मार्केट के लिए होता है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, हाउ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे जॉइंटली डिटरमाइन करता है आपके दो इंडिपेंडेंट गुड मार्केट एंड मनी मार्केट को साइमल्टेनियसली। दैट इज़ कॉल्ड एज अ ISLM कर्व। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब जो आपका मैंने अभी बताया कि IS है ना, आपका गुड मार्केट क्या होता है, तो जहाँ पर वी मीन दैट बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर आपका गुड्स एंड सर्विसेज को बाई एंड सेल किया जाता है, दैट इज़ आपका गुड्स मार्केट हो गया। मनी मार्केट मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारा डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी इंटरसेक्ट मतलब आपका करता है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है इम्पॉर्टेंटली, तो वहाँ पर हमारा होता है मनी मार्केट। ठीक है, याद रखिएगा, गुड मार्केट मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी मार्केट हम जहाँ पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। IS जो कर्व है जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व बोलते हैं, किस तरीके से होता है ये देख लीजिएगा। IS कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा नेशनल इनकम एंड वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है। क्लियर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। IS जो कर्व है वो आपका क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर, और ये देखिए इसका डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो IS कर्व शोज द डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विद वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे आपका वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन बनता है आपके नेशनल इनकम का उसको दिखाता है। ठीक है, और इट इज़ अ लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम। देखिए मैंने बताया ना किसके बीच में, ये भी संबंध पूछ सकता है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम का रिलेशन देखते हैं हम लोग, और ये किस मार्केट के लिए, गुड मार्केट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसा इसका स्लोप होता है आपका, डाउनवर्ड स्लोप टू द राइट एंड नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइटवर्ड और टू नेगेटिव स्लोपिंग। क्लियर, और आपका IS कर्व डाउनवर्ड। वाई डज IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो क्यों होता है, क्योंकि डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है तो हमारा क्या इंक्रीज करता है। याद रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डिक्रीज करता है, ठीक है,
तो हम ये क्या इंक्रीज़ करता है आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को क्या करता है आपके इंक्रीज़ करता है, और जिसकी वजह से हमारा जो इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड हमारा शिफ्ट करता है, ठीक है, एंड देयरफॉर लीड्स टू द इंक्रीज़ इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये इसी वजह से जो हमारा आई एस कर्व है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है फिर से याद करिए, इंटरेस्ट रेट क्योंकि कम होता है तो हम जो है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एग्रीगेट, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो लोग एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से एक इंक्रीज़ इन जो है इक्विलिब्रियम लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ करेगी, और इसी वजह से हमारा आई एस कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्टीपनेस ऑफ आई एस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है इसका जो स्टीपनेस है। याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, उस पर उसकी स्टीपनेस डिपेंड करती है। एंड साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर, साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका इलास्टिस, देखिए ये आपका आई एस कर्व है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा स्टीप होगा, है ना, इस तरीके से स्टीपनेस, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, और क्या है आपकी साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर की वजह से भी ये जो है इसका जो ग्राफ होता है वो स्टीपनेस को बताता है, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं पोजिशनल शिफ्ट इन आई एस कर्व, तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आप ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर करते हो विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ आई एस कर्व, चेंज इन द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कॉस्ट शिफ्ट इन, आपके आई एस कर्व आपका शिफ्ट कर जाता है जब आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो पॉइंट को याद रखिएगा। अब ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है क्या, तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर करता कौन है, सरकार, है ना, जो कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब उसके पास इनकम भी नहीं होगी तो भी सरकार करती है, क्यों, कैसे, डेप्ट लेके या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करके, कुछ ना कुछ टेक्निक अपनाएगी। तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वी मीन द एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपके इनकम पे नहीं निर्भर कर रहा है। करता कौन है ये, अक्सर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, क्योंकि वो उसके लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर भी यही था ना कि आपके जो आई एस कर्व में जो शिफ्टिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ही डिटरमाइन करता है आपके आई एस की पोजीशन को, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एल एम कर्व किस चीज़ के लिए होता है, मनी मार्केट के लिए होता है। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिए कि एल एम के लिए होता है, एल एम जो होता है वो मनी मार्केट के लिए होता है, ठीक है। और लेवल ऑफ इनकम कैसे आपके इंटरेस्ट रेट से मतलब आपका रिलेट करता है, ठीक है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम से आपका ये डिटरमाइंड होता है करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ डिमांड फॉर मनी, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एल एम कर्व है, ठीक है, ये आपका एल एम कर्व है, ओके। याद रखिएगा अपवर्ड स्लोपिंग है, ओके। इस पॉइंट को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द एल एम कर्व रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम विच रिलेटेड टू द इंटरेस्ट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ डिमांड फॉर मनी। हमारे डिमांड फॉर मनी क्योंकि डिफरेंट होती है, आप डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पर आप देखते हो ना, डिमांड फॉर मनी, यहाँ पर आपकी सप्लाई ऑफ मनी देखो फिक्स है, डिमांड फॉर मनी जो है डिफरेंट होता है ना आपकी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे, तो उसके हिसाब से ही आपका इंटरेस्ट रेट देखिए डिटरमाइन हो रहा है, और उससे जो है लेवल ऑफ इनकम भी डिटरमाइन होता है। क्लियर। अब जो होता है वी हैव डिराइव एल एम कर्व फ्रॉम द फैमिली ऑफ डिमांड कर्व ऑफ मनी, यानी हमने किससे डिराइव किया, हमने जो फैमिली ऑफ डिमांड कर्व था फॉर मनी उससे हमने डिराइव किया। जब हमारा इनकम इंक्रीज़ करेगा तो मनी डिमांड कर्व क्या होगा, आउटवर्ड जो है शिफ्ट करेगा, ठीक है। इंक्रीज़, याद रखिएगा कि इनकम इंक्रीजेज, जब आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी तो मनी डिमांड कर्व जो आपका है वो किधर करेगा शिफ्ट, आपका याद रखिएगा कि आपका जो है आउटवर्ड शिफ्टिंग इसका होगा, है ना, आउटवर्ड देखिए शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इक्वेट्स द सप्लाई फॉर द मनी जो है डिमांड फॉर मनी अराइजेस। अब देखिए यहाँ पर आपका अराइज हो रहा है, क्लियर। तो पर ये याद रखिए कि ये जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, क्लियर। और अपवर्ड स्लोपिंग वाई, क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है, तो दिस इज़ बिकॉज द लेवल ऑफ इनकम एंड डिमांड कर्व इज़ हायर एंड कंसिक्वेंटली द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है,
यहाँ पर क्या है, क्योंकि हायर लेवल ऑफ इनकम है और डिमांड फॉर मनी भी हमारा क्या है, हायर है। दोनों चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब हमारा मनी जो है इनकम लेवल हायर होगा, डिमांड फॉर मनी हायर होगी, और जिसकी वजह से आपके मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगा। उसका मतलब है कि आपका दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज डायरेक्टली विद इनकम, यानी आपका इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली वेरी करेगा आपका क्या, क्योंकि आप यहाँ पर जो रिलेशन देख रहे हो ना, यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम है ये एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देख रहे हो ना, पॉजिटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लेवल ऑफ इनकम भी ज़्यादा है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लास्ट तक ये देख रहे हो। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वेशन, पक्का याद कर लीजिए, कभी कभी पूछा है आपके पेपर में। तो IS कर्व का जो इक्वेशन होता है y=1/-b a/dr, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, ये LM कर्व का है, r=1/h, ओके, KYM/P, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है आपके IS और LM कर्व का, ठीक है। पक्का से याद कर लीजिएगा ये दोनों इक्वेशन। कभी कभी जो है पेपर में डायरेक्टली इक्वेशन को पूछता है कि IS का इक्वेशन क्या है और LM का इक्वेशन क्या है, तो आप लोग ज़रूर से इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिए अभी तक, धन्यवाद।